Hello children, welcome back to my channel. In today's video, we are going to start a new topic, that is highest common factor. In short, we call it HCF. Okay, so let's see what is HCF, or the highest common factor. The highest common factor of two or more numbers is the greatest of the common factors. It is the greatest number which divides the given numbers exactly. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स पहले हम जो नंबर्स हमें दिए हैं उनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उनको लिस्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको अलग करते हैं और फिर उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं. ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स वो सबसे बड़ा नंबर जिससे कि गिवन नंबर्स जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ लिस्टिंग फैक्टर्स. सबसे पहले हम फैक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद उसमें से कॉमन फैक्टर्स को निकाल कर लिखते हैं. देन इन जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें से हम जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है, उसको एज ए HCF लिखते हैं. सेकेंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. फैक्टर ट्री या कंटिन्यूस डिवीजन की हेल्प से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, दोनों नंबर्स के अलग अलग. फिर उनके यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे कॉमन फैक्टर्स की, और जो उनमें कॉमन होंगे उसको निकाल के हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे. जैसे यहाँ दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाले, इसमें 2 और 2 ये कॉमन है, तो 2 2 ज़ा 4 इनका HCF हो जाएगा. ठीक है, नाउ you can get the prime factorization by making factor tree or by continuous division. दोनों मेथड से आप फैक्टर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. हाउएवर कंटिन्यूस डिवीजन इज़ द प्रेफर्ड मेथड. लेकिन फिर भी जो कंटिन्यूस डिवीजन मेथड है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. ओके, नाउ थर्ड इज़ बाय डिवीजन मेथड. इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा 3 4 नंबर्स हमें अगर दिए हैं तो हम उनको एक साथ लिख के एक साथ डिवाइड करते हैं. सपोज़ 12 18 एंड 42 हमें यहाँ दिया है, तो हम कोई ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हों. तो हमने 2 से तीनों को डिवाइड किया. 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 21 ज़ा 42. नेक्स्ट हमें फिर से ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सकें. सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21. अब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकेंगे, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे. इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, और जो इस साइड में हमें नंबर्स मिलेंगे उनका हम प्रोडक्ट लिखेंगे और वो होगा इनका HCF. ओके, you can use any of 3 methods listed above to find the HCF of 2 or more numbers. अगर आपको स्पेशली मेंशन नहीं किया जाता है क्वेश्चन में तो आप किसी भी मेथड से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई किया गया है या बोला गया है कि इस मेथड से आपको फाइंड आउट करना है तो आपको वही मेथड फॉलो करना होगा. ओके, नाउ क्विक असेसमेंट ऑन पेज नंबर 59. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. अब यहाँ देखिए हमें HCF निकालने के लिए बोला है एंड ब्रैकेट में हमें प्रॉपर बताया है, स्पेसिफाई किया है कि हमें कौन से मेथड से उसको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वन इज़ 40 एंड 48 बाय लिस्टिंग फैक्टर्स. सबसे पहले हमें 40 और 48 का HCF निकालना है, लेकिन लिस्टिंग मेथड से. तो पहले लिस्टिंग फैक्टर मेथड से, तो पहले हम इसकी लिस्ट बनाएंगे कि 40 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं और 48 के कौन से हैं. उसके बाद हम उसमें से लार्जेस्ट फैक्टर को लिखेंगे. सो 40 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 3 नहीं 3 नहीं होगा, 2 28, 5 ज़ा 40 एंड 1 40 ज़ा 40 एंड 10 4 ज़ा 40. ठीक है, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. 1 2 4 5 8
10, 20 एंड 40। इसी तरह से 48 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 24 ज़ा, 3 16 ज़ा, 6 8 ज़ा, 48 1 ज़ा एंड 14 2 ज़ा। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे जिससे पहले हमारे सारे फैक्टर्स हमारे पास हो जाए। अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 14 2 ज़ा, 1 2 3 then 6 ओके 12 4 ज़ा भी 48 होता है, तो 4 6 एंड 12 16 14 and 48. Something is missing. 1 48, 2 okay 24 is also there. Okay, so अब देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 2 4 एंड 8 भी है ना, 8 6 चा, सो 8। ओके, ये कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 4 एंड 8, और इसमें से लार्जेस्ट क्या है 8, सो HCF इज 8। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पहले सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं ध्यान से, उसके बाद हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। बिना अरेंज करे भी हम कॉमन फैक्टर्स लिख सकते हैं, बट अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो हमें ईजी रहता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 12 एंड 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड। 12 और 30 का HCF हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर ट्री मेथड से। सो 12 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6. So factors are 2 into 2 into 3. Now second number is given 30. So 2 15s are 30 and 3 5s are 15. So the factors are 2 into 3 into 5. So this is common and this is common. So 2 into 3 HCF is 6. ओके, 3 फैक्टर्स हमने इसके लिखे, 3 इसके लिखे, और जो कॉमन थे उसका प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखा, और ये हमारा HCF हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 72 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम कंटिन्यूस डिवीजन को यूज़ करके करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बोला गया है 72 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, अगेन इसको 2 से करेंगे तो आएगा 9, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, अब इस 3 को करेंगे 3 से आ गया 1, तो उसके फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ सेकेंड नंबर इज गिवन 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, अगेन 2 से करेंगे 12, अगेन 2 से करेंगे 6, अगेन 3 एंड 3 से करेंगे लास्ट 1। सो इसके फैक्टर्स हुए 72 एंड 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स
2, 2, 2 and 3. So HCF is 2 into 2 into 2 into 3 or is equal to 24. Okay. Now question number 4. 18, 42 and 84 by continuous division method. इसको भी हम करेंगे डिवीजन मेथड से. तीनों नंबर्स को हम एक साथ डिवाइड करेंगे. 18, 42 एंड 84. 2 से करते हैं पहले. 2 9 ज़ा 18, 2 21 ज़ा 42 एंड 2 24 ज़ा 242 ज़ा 82. ओके. अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. हम 3 से करके देखते हैं क्या नंबर तीनों जो 3 नंबर्स हैं वो होते हैं 3 से. यस. 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3 14. ओके. 3 14 ज़ा 42. नाउ अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. 3 से अगर हम करेंगे तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे. 7 से अगर हम करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा. इट मीन्स और कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है. सो कॉमन फैक्टर यहाँ पर केवल 2 ही मिले हमें, 2 एंड 3. सो HCF इज 2 into 3 is equal to 6. ओके. सो इस तरह से आप रैंडमली और भी नंबर्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस कीजिए तभी आप लोग इसमें अच्छे से इसको इजीली और करेक्टली कर पाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे HCF ऑफ लार्ज नंबर्स. अभी तक हमने यहाँ पे छोटे नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे HCF ऑफ लार्ज नंबर्स. टिल देन, practice the sums. Take care. Bye bye.